हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एच पी अलाइड सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 के पेपर के बारे में, जो कि 29 अप्रैल 2018 को हुआ था। और उसके पार्ट 1 जो है उसमें हमने 1 से लेकर 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। और आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 101 से लेके 200 क्वेश्चन तक सारे डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और गाइज़, अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लें, जिसमें 1 से लेके 100 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 देखें, जिसमें हम अब 101 से लेके 200 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं। तो गाइज, शुरू करते हैं इस पेपर का पार्ट 2। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 101st क्वेश्चन। हु एडिटेड द वंशावली ऑफ द राजाज ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। तो इसमें पूछा है कुल्लू रियासत के राजाओं की वंशावली किसने संपादित की। इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन है, कैप्टन हरकोट ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसमें 102nd क्वेश्चन जो है, टू विच कैटेगरी डू द पथियार एंड कान्हियारा इंस्क्रिप्शंस ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी कंटेनिंग एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स बिलोंग। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पठियार और कनिहारा के शिलालेख, जिनमें उन क्षेत्र का पूरा लेखीय रिकॉर्ड है, किस श्रेणी के हैं। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शंस, चट्टानों के शिलालेख। सो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103rd क्वेश्चन है इसमें, अराउंड विच सेंचुरी डिड द ठाकुर्स एंड राणाज ऑफ लाहौल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट। इसमें पूछा है कि किस शताब्दी के आसपास लाहौल के ठाकुर और राणा चंबा रियासत के अधीन आ गए। इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, 10th और 11th। डी ऑप्शन 103rd क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द शिमला हिल स्टेट इज ऑफ शूट ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। सो इसमें पूछा है हमारे पास कि जो शिमला हिल है, शिमला की पहाड़ी रियासतों में कौन सी सिरमौर रियासत की शाखा है। इसका बी ऑप्शन सही है, बालसन। सो बलसन इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। 105th क्वेश्चन है, विच राजा ऑफ सुकेत मेड पंगना द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट। सुकेत रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी पांगना बनाई। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है, बीरसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड लाहौल एंड कुल्लू बिकम ब्रिटिश टेरिटरी। सो लाहौल और कुल्लू क्षेत्र किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आ गए। इसका बी ऑप्शन सही आंसर है, 1846 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट्स हेल्प्ड द ब्रिटिश कैंपेन अगेंस्ट द गुरखाज अराउंड 1814 टू 15 एडी। सो निम्नलिखित में से किस शिमला हिल रियासत ने 1814 से 15 के आसपास गोरखाओं के विरुद्ध अभियान में अंग्रेजों की मदद की। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ए, बी और सी ऑप्शन जो हैं ये सभी इसमें आएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108th क्वेश्चन, हु हेल्प्ड राजा घमंड चंद ऑफ कांगड़ा टू टेक ओवर द कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम जीवन खान सन ऑफ मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खान अराउंड 1775 एडी। इसमें पूछा है कि 1775 ईस्वी के आसपास मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खान के बेटे जीवन खान से कांगड़ा के किले को प्राप्त करने में किसने कांगड़ा के राजा घमंड चंद की मदद की थी। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, जय सिंह कन्हैया। सो जय सिंह कन्हैया जो है इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। 109th क्वेश्चन है, विच मुगल रूलर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति अपॉन राजा केहरी सिंह ऑफ बुशहर। इसमें पूछा है कि किस मुगल शासक ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि प्रदान की थी। इसका डी ऑप्शन सही आंसर है, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 110th क्वेश्चन, विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम रजवान टू कालसी। तो सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने राज्य की राजधानी राजबन से कलसी बदली। इसका बी ऑप्शन सही आंसर है, उदित प्रकाश। उदित प्रकाश इसका सही आंसर है। 111th क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर वॉज कंस्यूलेटिव बॉडी ऑफ प्रिंसेस नोन एज नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस सेटअप।
इसमें पूछा है कि किस वर्ष के आसपास रियासतों के राजाओं की परामर्शक संस्था नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना की गई। इसका डी ऑप्शन सही आंसर है 1921 एडी में। 112th क्वेश्चन है विच राजा ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट वॉज प्रिज्यूम्ड डेड एंड हिज फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म्ड इवन दो ही वॉज अलाइव। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कांगड़ा के किस राजा को मरा हुआ मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया जबकि वास्तव में वह जीवित था। इसका सही ऑप्शन है हरिचंद 1। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे 113th क्वेश्चन है टू विच एंशियंट सागे डू द औदुंबराज ट्रेस देयर ओरिजिन। सो औदुंबर अपने आप को किस प्राचीन ऋषि की संतान मानते हैं। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द खंपाज पीपल कॉल्ड इन चंबा रीजन ऑफ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में खंपाओं को क्या कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है थावा खंपा। सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। 115th क्वेश्चन है इन द अरेंजमेंट इवॉल्व बाय द इंग्लिश आफ्टर द एंग्लो गुरखा वॉर विच ठाकुराइज वर कन्फ्रेड ऑन बुशहर स्टेट। इसमें पूछा है कि अंग्रेज़ों की गोरखाओं के साथ हुई लड़ाई के बाद जो व्यवस्था की गई उसमें किन ठकुराइयों को बुशहर रियासत के अधीन कर दिया गया। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर है खनेती एंड दिलात। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 116th क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज्ड इन द अपर किन्नौर रीजन फॉर द नरेशन विच इज विस्पर्ड इन द ईयर्स ऑफ डेड बॉडी बाय द लामा। सो किन्नौर रीजन जो अपर किन्नौर रीजन है ऊपरी किन्नौर क्षेत्र में मृतक व्यक्ति के कान में लामा जो कथन फुसफुसाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन है फोआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 117th क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ किन्नर प्रदेश। किन्नर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेक इज़ द सोर्स ऑफ प्रभाती रिवर। पार्वती रिवर जो है उसका स्रोत कौन सी झील है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है मंतिलाई। मंतिलाई जो है उसका सही आंसर है। 119th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ एचपी फॉल्स इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। सो जो हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत लाहौल स्पीति में आता है। इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है 25%। 25% जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121st क्वेश्चन एट विच प्लेस डज द सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश। इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन है सिपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122nd क्वेश्चन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज कसौल हॉट वाटर स्प्रिंग। तो हिमाचल प्रदेश के जो कसौल गर्म पानी का चश्मा है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है कुल्लू में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रीम और रिवर इज फेड बाई चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन हिमनद किस जलधारा नदी को पोषित करता है। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है पब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज वॉज नोन एज मानक प्रभात इन एंशियंट टाइम्स। तो इसमें पूछा है कि प्राचीन समय में कौन सी पर्वत श्रृंखला मानक पर्वत के नाम से जानी जाती थी। इसका डी ऑप्शन सही आंसर है शिवालिक। 125th क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन पास ज्वाइंस कांगड़ा एंड चंबा। सो इसका सही आंसर जो है तिलांग। सो इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। इसका आंसर है तिलांग ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज नरसिंह टिब्बा पीक। इसमें पूछा है कि नरसिंह टिब्बा चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है चंबा में। 127th क्वेश्चन है नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज नवाई देवी टेम्पल। सो नवाही देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे के पास है। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है सरकाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द सेक्स रेशो इन हिमाचल प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात क्या है। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है
972। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 129वां क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट ठकुराई अमंग द शिमला हिल स्टेट्स टू सेट अप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑन August 15, 1947। शिमला की पहाड़ी रियासतों में 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने वाली कौन सी ठकुराई थी? तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठियोग। अब 130वां क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर डिड द HP यूनिवर्सिटी शिमला कम इनटू एग्जिस्टेंस? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई थी? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है 1970 में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 क्वेश्चन, नियर विच टाउन ऑफ HP इज दारन घाटी सेंचुरी? सो दरान घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के पास है? इसका आंसर है डी ऑप्शन, रामपुर बुशहर। 132वां क्वेश्चन है, विच बिल्डिंग इन शिमला वॉज द रेजिडेंस ऑफ A.O. हयूम हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ फाउंडिंग कांग्रेस? तो A.O. हयूम जिन्होंने कांग्रेस स्थापित करने की कल्पना की का निवास शिमला में किस इमारत में था? इसका बी ऑप्शन सही आंसर है, रोथनी कैसल। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराउंड विच डे डज रेणुका फेयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP बिगिन? तो इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में होने वाला रेणुका मेला किस दिन के आसपास शुरू होता है? तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 10 डेज आफ्टर दिवाली। सो दिवाली से 10 दिन बाद। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 134वां क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज? सो जो कौन सा बौद्ध मठ है जो हिमाचल की अजंता के नाम से भी जाना जाता है? इसका डी ऑप्शन सही आंसर है, टाबो। सो टाबो जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम ऑफ HP गवर्नमेंट वॉज रिनेम्ड एज विकास में जन सहयोग? हिमाचल प्रदेश सरकार के किस कार्यक्रम का नाम बदलकर विकास में जन सहयोग रखा गया है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, गांव भी अपना काम भी अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच प्रिंसली कोर्ट वॉज निक्का पेंटर एसोसिएटेड? इसमें पूछा है कि निक्का चित्रकार जो है किस रियासत के दरबार से जुड़ा था? इसका ए ऑप्शन सही है, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 137th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज बिल्ट इन पगोडा स्टाइल? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पगोडा शैली में बना है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, हिडिंबा देवी मंदिर जो कि कुल्लू में स्थित है। 138th क्वेश्चन है, विच डायलेक्ट इज स्पोकन इन रामपुर बुशहर एंड कोटगढ़ एरिया ऑफ HP? इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर और कोटगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है, कोची। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ HP विधानसभा इन 1952? तो इसमें पूछा है कि 1952 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपसभापति कौन थे? इसका सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र इसका सही आंसर है। 140th क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज HP टेरिटोरियल काउंसिल कन्वर्टेड इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली? इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल जो कि हम बोलते हैं क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में बदल दिया गया था? तो किस वर्ष बदला गया था इसको? इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है, 1963 में। 1963 जो है इसका सही आंसर है। 141st क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट विद हेडक्वार्टर्स एट शिमला इन 1948? इसमें पूछा है कि 1948 में स्थापित की गई हिमाचल प्रांत प्रोविजनल सरकार जिसका मुख्यालय शिमला में था के मुखिया कौन थे? इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है, शिवानंद रामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ फोक सॉन्ग हार ऑफ सिरमौर रीजन एंड झेड़ा ऑफ बिलासपुर मंडी एंड कांगड़ा रीजन? इसमें पूछा है कि सिरमौर क्षेत्र के हार नामक लोकगीत और बिलासपुर मंडी तथा कांगड़ा क्षेत्रों के झेड़ा लोकगीत का क्या विषय है? इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है, वेलोर यानी कि पराक्रम। सो वेलोर यानी कि पराक्रम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143rd क्वेश्चन, विद विच रीजन ऑफ HP इज कयांग डांस एसोसिएटेड? सो कयांग नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, किन्नौर से। 144th क्वेश्चन है नेक्स्ट, वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एट शिमला? सो इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय शिमला में कहाँ पर है? सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, आर्म्सडेल बिल्डिंग में।
आर्म्सडेल बिल्डिंग इसका सही आंसर है। 145th क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP अ स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया इज बीइंग डेवलप्ड। सो इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किस स्थान पर स्टेट ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, पंडोगा। तो पंडोगा जो है इसका सही आंसर है। 146 क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज शोंगटोंग करचम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसमें पूछा है कि शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है, सतलुज। सतलुज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147th क्वेश्चन, व्हेन वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन HP। सो जो हिमाचल प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। इसका सही आंसर ए ऑप्शन है 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। नूरपुर रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, जेठपाल ने। तो जेठपाल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच एरिया आर गंगी एंड मोहना फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड। तो इसमें पूछा है कि गंगी और मोहना लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़े हैं। इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है, बिलासपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर ट्राउट फिश। सो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ट्राउट फिश के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है, रोहडू, जो कि शिमला में है। तो रोहडू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151st क्वेश्चन, एट विच प्लेस नियर शिमला इज गोल्फ कोर्स। इसमें पूछा है कि शिमला के निकट किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है, नालदेहरा में। नालदेहरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज़ नोन फॉर हर्बल गार्डन। इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में कौन सा स्थान हर्बल गार्डन के लिए जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है, जंगल झलेड़ा। जंगल झलेड़ा जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक है स्पॉन्सर्ड हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक किस बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, PNB द्वारा। 154th क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP माइनिंग लीज हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर सेटिंग अप अ सीमेंट प्लांट। इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सीमेंट प्लांट लगाने के लिए खनन हेतु पट्टा प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, अलसिंडी में। तो अलसिंडी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर स्कीइंग। सो शिमला डिस्ट्रिक्ट में, शिमला जिले में कौन सा स्थान स्कीइंग के लिए जाना जाता है। इसका डी ऑप्शन सही आंसर है, कुफरी। कुफरी इसका आंसर है। 156th क्वेश्चन है, ऑन विच इशू डिड किनकरी देवी फाइल अ PIL इन द HP हाई कोर्ट इन 1987। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किंकरी देवी ने 1987 ईस्वी में किस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी। इसका ए ऑप्शन सही आंसर है, इलीगल क्वेरिंग, गैर कानूनी उत्खनन के लिए। इलीगल क्वेरिंग इसका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गिवन HP स्टेट लेवल फर्स्ट प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1982 फॉर हिज वर्क पहाड़ी चित्रकला। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे 1982 में उसकी रचना पहाड़ी चित्रकला के लिए हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर बी ऑप्शन है, किशोरी लाल वैद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द HP विधानसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1967। 1967 में निर्मित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है, 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच विधानसभा इलेक्शन इन HP डिड द BSP विन अ सीट। इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के किस चुनाव में BSP ने एक सीट जीती थी। इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है, 2007 में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन इन द 2017 HP विधानसभा इलेक्शन। तो इसमें पूछा है हमारे से कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 2017 के चुनाव में किसने सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, विनोद कुमार। विनोद कुमार इसका सही आंसर है, जो कि नाचन से जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो इसरो जो हैं उनके
नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका सही आंसर ये ऑप्शन है के सिवान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट वुमन एडवोकेट हुज नेम हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द कोलिजियम टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें पूछा है कि वह कौन सी प्रथम महिला वकील है जिसके नाम की कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय जज की नियुक्ति हेतु सिफारिश की है। इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग हु हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2017। इसमें पूछा है कि निम्न में से किसे 2017 में पद्म विभूषण प्रदान नहीं किया गया। सही ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, एल के अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 164th क्वेश्चन। इन अप्रैल 2017 ऑन विच रूट अ ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वॉज फ्लैग ऑफ फॉर ट्रायल। इसमें पूछा है कि अप्रैल 2017 में भारत व बांग्लादेश के बीच किस मार्ग पर रेल को परीक्षण हेतु हरी झंडी दिखाई गई। इसका डी ऑप्शन सही आंसर है, खुलना टू कोलकाता। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अवॉर्डेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड एट द 64th नेशनल फिल्म अवार्ड फंक्शन। सो इसमें पूछा गया है 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो इसका सी ऑप्शन सही आंसर है के विश्वनाथ इसका आंसर है। 166th क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच वुमन हैव सर्व्ड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी महिला भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जज रहीं। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो सारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हैं वो सभी सही हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं, ये तीनों महिलाएं जो हैं वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जज रह चुकी हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मे 2017 ऑन विच रूट चेन्नई मेट्रो बिकेम ऑपरेशनल। तो इसमें पूछा गया हमारे से कि मई 2017 में चेन्नई मेट्रो किस मार्ग पर चलने लगी। इसका यह ऑप्शन सही आंसर है, थिरुमंगलम से नेहरू पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168th क्वेश्चन। बिफोर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद वॉज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। इसमें पूछा है कि जो भारत के अभी राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, वो राष्ट्रपति चुने जाने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बिहार के। 169th क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसका उस टाइम पे आंसर ए था वैसे, लेकिन अगर आज के टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो हैं सुनील अरोड़ा जी। तो इसका अभी के टाइम से जो सही आंसर होगा वो सुनील अरोड़ा होगा, अगर अभी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170th क्वेश्चन। वेयर इज़ द मेमोरियल ऑफ APJ अब्दुल कलाम एस्टैब्लिश्ड। तो APJ अब्दुल कलाम का संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही आंसर है, पे करुम्बू में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन बनी। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है, निर्मला सीतारमन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द 2017 जननपीठ अवार्ड। सो 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। सो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, कृष्णा सोबती को। तो कृष्णा सोबती को 2017 का जननपीठ अवार्ड दिया गया था। और अभी 2018 का भी जननपीठ अवार्ड मिल चुका है, और जो 2018 का जननपीठ अवार्ड मिला है वो मिला है अमिताभ घोष जी को, जो एक नोबलिस्ट हैं, उनको 2018 का जननपीठ अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु हैज़ बीन द मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सो निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना के मार्शल के पद पर रहे। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ DNA इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, लालजी सिंह। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फेमस साइंटिस्ट हु हैज़ पास्ड इन 2017। सो निम्न प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से किनका 2017 में निधन हो गया। तो इसका सही आंसर था डी ऑप्शन, ऑल ऑफ। इन सभी जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में हैं, इन सभी ये जो सभी थे ये फेमस साइंटिस्ट थे जिनका 2017 में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच कंट्री इज इलेक्टेड एज जनरल
सेक्रेटरी जनरल ऑफ शार्क इन मार्च 2017। मार्च 2017 में किस देश के प्रतिनिधि को शार्क का महासचिव चुना गया? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमन इज इलेक्टेड एज जज ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉज ऑफ द सी इन 2017? सन 2017 में भारत की किस महिला को समुद्री कानून की अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का जज नियुक्त किया गया? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, नीरू चड्ढा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन ऑफ 2017? सन 2017 का मैन बुकर फिक्शन इनाम किसे दिया गया? इसका ए ऑप्शन सही आंसर है, जॉर्ज सॉन्डर्स को। जॉर्ज सॉन्डर्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टुडे? इसमें जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के वो थे शाहिद खकान अब्बासी, लेकिन अभी 2018 में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के उनका नाम है इमरान खान। तो अभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले पेपर में कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, तो उसका सही आंसर होगा इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? इसका ए ऑप्शन सही आंसर है, एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ शार्क? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शार्क संगठन है उसमें कितने देश जो हैं वो सदस्य हैं? इसका डी ऑप्शन सही आंसर है, 8 देश। 8 देश जो हैं सदस्य देश हैं सार्क संगठन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच कंट्री वॉज 9th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2017? 2017 में जो 9th ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो किस कंट्री में हुआ था? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, चाइना में। चाइना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2017? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ICAN। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और अगर हम नोबेल पीस प्राइज़ इन 2018 की बात करें तो 2018 में ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है डेनिस मुक्वेगे को और नादिया मुराद को। तो अगर अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोबेल पीस प्राइज़ 2018 में किसको दिया गया है, तो इसका आंसर होगा नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, रिसेंटली विच कंट्रीज़ हैव अनाउंस्ड देयर विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को? वर्तमान समय में किन देशों ने अपने को यूनेस्को से अलग होने की घोषणा की थी? तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर है, USA एंड इज़राइल। USA और इज़राइल जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लीक्ड पैराडाइज पेपर्स आर रिलेटेड टू? हाल ही में लीक हुए पैराडाइज पेपर्स किससे संबंधित हैं? ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, इन्वेस्टमेंट्स इन सीक्रेट टैक्स हेवंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन जज हैज़ बीन इलेक्टेड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? किस भारतीय न्यायाधीश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया? इसका ये ऑप्शन सही आंसर है, दलबीर भंडारी। 187वां क्वेश्चन है, नेम ऑफ फेमस फिल्म पर्सनैलिटीज़ हु पास्ड अवे इन 2017? सन 2017 में किस फिल्मी हस्ती का देहांत हो गया? इसका डी ऑप्शन सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये 3 सदस्य जो हैं ऊपर ABC ऑप्शन में, ये 3 फिल्म पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका 2017 में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट अबाउट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन 2017? निम्न में से 2017 में खेल की गतिविधियों से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ए ऑप्शन जो है, साइना नेहवाल वन मलेशियन मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड प्रिक्स गोल्ड, ये भी सही है। और बी ऑप्शन, हीना सिद्धू एंड जीतू राय वन गोल्ड इन एयर पिस्टल इन शूटिंग वर्ल्ड कप, ये भी सही कथन है। एंड सी ऑप्शन, PV सिंधु वन कोरियन ओपन सुपर सीरीज़, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा इसमें डी ऑप्शन, मतलब तीनों आंसर जो हैं इसमें सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वीमेन टीम रिगेन्ड एशिया कप आफ्टर 13 ईयर्स इन 2017? 2017 में किस भारतीय महिला टीम ने 13 वर्षों के अंतराल के बाद एशिया कप जीता? इसका ए ऑप्शन सही है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स इंडिया वन इन रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स 2016? 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि व्हाट डज 191st क्वेश्चन है ये, व्हाट डज आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। इसका ए ऑप्शन सही आंसर है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स इन पार्लियामेंट स्टेड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट। संसद में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों में तारांकित प्रश्नों का किससे संबंध है। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है, दीज क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड ओरली। सो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जिसका हिंदी में अनुवाद है, इनका मौखिक उत्तर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सोल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। सो कोई बिल अगर धन बिल है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार किसे है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, स्पीकर लोकसभा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 194th क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसमें हमारे से पूछा है कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसे माना गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्लूजन पावर डज आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्टोड अपॉन राज्यसभा। तो इसका हिंदी में जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को कौन सी विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, टू इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब नवीन अखिल भारतीय सेवा के गठन हेतु बिल प्रस्तुत करना। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 196 क्वेश्चन है, चैप्टर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। इसका बी ऑप्शन सही आंसर है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197th क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। तो इसमें पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका डी ऑप्शन सही आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। जो प्रथम लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, जी.वी. मबलांकर। जी.वी. मबलांकर जो हैं वो फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे। एंड 200th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है अलाइड सर्विसेज के पेपर का, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था, हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको कौन चुनता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिसको हम हिंदी में अगर देखें तो संसद सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन में जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो गाइज़, इस पूरे पार्ट 2 में हमने 101 से लेकर 200 क्वेश्चन डिस्कस किए, और इससे पहले हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो गाइज़, इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के रिलेशन में इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको और मिल सकें नोटिफिकेशन के द्वारा। थैंक यू।